डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से अच्छे अच्छे लेसन्स यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, मैंने देखा है। और बहुत से गुणीजन बहुत अलग अलग तरह से अपने अपने अनुभवों के हिसाब से आपको लेसन्स बताते रहते हैं और आप उससे लाभान्वित भी होते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो लेसन लेने वाला हूं उस लेसन का पहले आपको टॉपिक बता देता हूं। आज का लेसन है लय को कैसे पक्का करें, लय को हम कैसे समझें और कैसे उस पर अपनी कमांड बनाएं और कैसे हम ये चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं कि हम कभी भी ताल से बाहर ना जाएं, हम बेताला ना गाएं, हम बेलया ना गाएं, हम लय में रहें और ताल हमारी मजबूत हो जाए। इसी टॉपिक पर डियर स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूं, एक ऐसा दृष्टिकोण दूंगा, शायद आपको बहुत मज़ा आएगा। और यदि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो पहली बार मैं आज आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड इस वीडियो लेसन के तहत कि यदि आपको ये लेसन आज का अच्छा लगे तो इस लेसन को मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने सभी उन जिज्ञासु मित्रों से और उन संगीत के भूखे लोगों से शेयर करें जिन्हें संगीत की भूख है, जो संगीत के लिए पागल हैं, दीवाने हैं, क्रेजी हैं। उनके लिए आप जो है ये लेसन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि आप सभी से मेरा ये लेसन शेयर करें, ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनको संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके ये बहुत काम आने वाला लेसन है। और ये मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ जो जिसका मुझे फ़ायदा हुआ है, जिसने मेरी लयकारी पक्की की, जिसने मेरी लय पे कमांड अच्छी की और जिसने मेरी ताल अच्छी की। एक टाइम पे मैं भी थोड़ा बहुत बेताला गाता था, बेलया गाता था, लेकिन जब से मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की और आज दिन तक मैं ये एक्सरसाइज हर रोज़ करता हूँ, हर रोज़ करता जा रहा हूँ, इससे मेरी लय जो है बहुत मजबूत हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक है लयकारी क्या होती है, लय क्या होती है और लय को पक्का हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का ये लेसन थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा कि बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज़ के तहत मैंने एक लेसन लिया था, लय क्या होती है और लयकारियाँ क्या होती हैं। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप उस लेसन को पहले एक बार देख लें। यदि आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक ब्रीफली एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि लय क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते ही हैं, ताल को कंट्रोल करने वाली जो फोर्स है उसका नाम है लय। जैसे एक कार है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी में हम बैठ गए, फिर वो गाड़ी चलती है, फिर हम उसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। मान लीजिए शिमला से बैठे हैं तो चंडीगढ़ तक जाएंगे। तो कार में बैठना समझ लीजिए ताल में बैठना है। ताल मतलब एक कार की तरह है जिस कार में हम बैठ चुके हैं। अब वो कार या वो ताल रूपी कार कितनी स्पीड से भागेगी, दैट स्पीड इज कॉल्ड लय, या उस स्पीड को हम म्यूजिक की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लय या रिदम या टेम्पो। म्यूजिक की भाषा में हम ताल रूपी जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो ताल रूपी गाड़ी में वो ताल जो है कौन से गियर पे चलेगी, पहले गियर पे चलेगी तो वो एक गुण की स्पीड हो जाएगी, दूसरे गियर पे वो ताल चलेगी तो कौन सी स्पीड कहलाएगी, दुगुन की स्पीड। जैसे हमारे गाड़ी में हम बैठते हैं और अलग अलग स्पीड्स के वेरिएशंस रहते हैं हमारे, जिसको हम गियर के रूप में नापते हैं। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर, और आजकल पांचवा गियर भी आता है। और एक होता है रिवर्स गियर जिसमें हम पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको संगीत के हिसाब से इस एग्जाम्पल को जोड़ना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम एक गाड़ी में, एक कार में बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर, और अंत में पांचवा गियर भी लग जाता है जो बहुत सुपर फास्ट होता है, और उसके बाद एक रिवर्स गियर भी होता है जिससे हम बैक हो जाते हैं। इसी तरह से ताल रूपी कार में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको चार तरह के गियर आएंगे। पहला गियर है एक गुण की स्पीड, यानी कि सिर्फ गाड़ी, जैसे आप जानते हैं ना कि गाड़ी को चाबी मारते हैं हम तो स्टार्ट होती है और चलना शुरू हो जाती है गाड़ी, बस उतनी सी स्पीड में जब गाड़ी हमारी चलना स्टार्ट हो जाती है तो आप जानते हैं कि गाड़ी एकदम से तो नहीं भागती, तो पहली स्पीड है पहले गियर की, तो पहले गियर की स्पीड समझ लीजिए म्यूजिक में एक गुण की लयकारी, जिसको ठा की लय भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा गियर मतलब दुगुन की लयकारी, तीसरा गियर समझ लीजिए तिगुन की लयकारी, और चौथा गियर आप समझ लीजिए चौगुन की लयकारी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक स्ट्रक्चर। लय मतलब वो कंट्रोलिंग फोर्स जिससे हमारी ताल भागती है, कितनी भागेगी, कितनी स्पीड में भागेगी और कितनी स्पीड में नहीं भागेगी, इस चीज का नाम है लय। लय मतलब स्पीड, सीधा सीधा लय। अगर आपको कोई पूछे लय क्या है, मींस ताल को कंट्रोल करने वाली स्पीड या ताल को कंट्रोल करने वाली जो कंट्रोलिंग फोर्स है उसका नाम है लय। ठीक है, शास्त्रों में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि लय है क्या। लोग आपको बहुत कुछ बातें बताएंगे, बड़ी बड़ी आप बातें सुनते होंगे डेफिनेशंस की, एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने के बीच में लगने वाला समय, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता इतना कि इतनी आसानी से कि ये क्या है। तो आप सीधा सीधा समझिए,
ताल रूपी कार में जब हम बैठ जाते हैं तो उस कार को अभी जब स्टार्ट करेंगे हम, जब वो चलना स्टार्ट करेगी तो कितनी स्पीड से चलेगी, उस स्पीड का नाम है, इंग्लिश का शब्द है स्पीड, इंग्लिश में उसके लिए शब्द है रिदम, टेम्पू, या हिंदी में उसके लिए शब्द दिया गया है लय। और लय के साथ एक शब्द जुड़ा है लयकारी। कारी मतलब वेरिएशंस। स्पीड तो एक है, अब कोई सी भी स्पीड वो स्पीड है, लेकिन स्पीड के भी वेरिएशन, जैसे कोई भी स्पीड है, किसी भी तरह की कोई भी जो स्पीड है उसका नाम है लय। लेकिन स्पीड में भी जब वेराइटीज आती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, उसका नाम है लयकारी। कारी शब्द जुड़ जाता है वहां पे। अब देखते हैं लयकारी क्या है। मतलब कोई भी स्पीड लय है, जब उसके नाम के आगे लग गया एक गुण तो वो लयकारी कहलाई। दुगुन, तिगुन, चौगुन, पांच गुण, तो ये क्या है, लयकारी, यानी वेरिएशंस आ गए लय में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लयकारी को हम पक्का कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि ताली देनी चाहिए, ताली दीजिए, हाथ में काउंटिंग करिए, या जिसको सोचिए कि लयकारी क्या है, जब हम ताल करते हैं तो उसकी बीट्स को काउंट करिए। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मैं आपके साथ आज वो अनुभव शेयर करूंगा डियर स्टूडेंट्स, जिसने मुझे बहुत फायदा दिया। आप क्या करिए डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का घटित अनुभव बता रहा हूँ जिसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। वही चीज़ आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि लयकारी क्या होती है। आइए अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जिस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है लयकारी के लिए। आप क्या करिए, ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि ताल दीजिए, हाथ पे काउंटिंग करिए, ये करिए, ताली दीजिए, प्रॉपर लय में ताली दीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा तरीका यदि बताऊं कि लयकारी आप किस तरह से अच्छी कर सकते हैं, तो जो मुझे जिसका फ़ायदा हुआ आज वो आपसे शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, हर रोज़ ध्यान से सुनिएगा, हर रोज़ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में और 5 मिनट शाम को, और हो सके तो 5 मिनट सोने से पहले भी आपको ये चीज़ करनी है। तो कुल मिला के दिन में 3 या मैक्सिमम 4 बार आपको ये काम करना है। क्या करना है, दीवार घड़ी को देखना है। दीवार घड़ी में जो वॉल क्लॉक होती है, घड़ी तो हम देखते हैं कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, ये तो हम देखते ही हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप दिन में कम से कम 3 बार, और रात के सोने से पहले अगर मिला लें तो 4 बार हो जाएगा। दिन में 4 बार आप ये काम करें। 5 मिनट सुबह, 5 दोपहर, 5 मिनट शाम और 5 मिनट रात को दीवार घड़ी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। एक रियाज कीजिए, ये भी एक रियाज है, मैंने हर रोज़ किया है, मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला है। क्या, आपको हर उस 5 मिनट के दौरान सेकंड की सुई की स्पीड को ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि ये स्पीड कितनी गति से चल रही है। जितनी स्पीड से वो सेकंड की सुई चलती है, उतनी ही स्पीड से आपको जो है उसके साथ में लय देनी है। आपको ताल के बोल बोलने हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी कैसे चलती है, देखिए, टिक 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 टिक। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, आप घड़ी देख रहे होंगे मेरे सामने आपके स्क्रीन पे, ये घड़ी है। अब आप देखिए, आपको ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, हर रोज ये दीवार घड़ी आपको अपने घर पे जो आपकी लगी होगी या जहां भी आप हैं, आपकी दीवार पे लगी इस दीवार घड़ी पे सेकंड की सुई को आपको ऑब्जर्व करना है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रहा हूं, घड़ी की सेकंड की सुई को आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए इसको, इसकी स्पीड को आप देखिए कि ये कैसे चल रही है। इसके साथ पहले आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको इसकी पूरी एक राउंड 12 से स्टार्ट करते हुए सेकंड की सुई को, जब 12 से स्टार्ट होते 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 फिर 12 पे आ जाएगी आपकी, एक राउंड पूरा हो जाएगा। पहले आपको खाली उसको ऑब्जर्व करना है कि ये स्पीड है क्या, उसको बार बार माइंड में बसाइए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये कितने जल्दी भाग रही है। ठीक है। और दूसरा काम फिर आपको क्या करना है, 3 ताल ले लीजिए या कोई भी ताल जो आपको पसंद है, खास तौर पर मैं 3 ताल ही कहूंगा क्योंकि बेसिक ताल है। 3 ताल को आपने क्या करना है, एक एक सेकंड पे उसकी एक एक मात्रा को फिट करते हुए बोलना है अंकों के हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। और फिर बोलना है आपको उसके बोल के हिसाब से, धा धिन धिन धा। ये क्रिया आप कैसे करेंगे, घड़ी की सेकंड की सुई के ऊपर जो स्ट्रोक बज रहे हैं उन पे, जैसे टिक टिक टिक, इस स्पीड से आपको ये बोलना है, जैसे धा धिन धिन धा। ये चीज आपको करनी है। तो ऐसा आप करते जाइए, 5 मिनट तक आप ये चीज कीजिए, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। मैं आपको दावे से बोलता हूं डियर स्टूडेंट्स, 1 महीने के अंदर अंदर यदि आप कितना भी बेताला गाते हो, कितना भी बेलया गाते हो, आप कभी बेताले नहीं गाएंगे, कभी बेलया नहीं गाएंगे, यदि आप ये प्रैक्टिस करेंगे। आप जिंदगी में कभी बाहर नहीं जाएंगे। और घड़ी की सेकंड की जो सुई होती है, इसको संगीत में 1 गुण की लय माना जाता है, यानी कि मिनिमम जो लय का पैमाना है वो ये है, घड़ी की सेकंड की सुई का चलना। इसके हिसाब से आप अति द्रुत भी कर सकते हैं, अति विलंबित भी कर सकते हैं, या मध्य लय भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन पैमाना हमारा ये है, सेकंड की सुई। ध्यान से देखिए इसको, फिर एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इसको, थोड़ी देर ऑब्जर्व कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खाली आप ऑब्जर्व कीजिए कि सेकंड की सुई कैसे चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए,
और उसके बाद अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपको घड़ी की सेकंड की सुई को देखते हुए हर टिक पे अंक बोलना है ताल का। मान लीजिए 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्रा का क्या मतलब होगा, एक गुण की लय में 16 सेकंड में 16 बोल पूरे हो जाएंगे आपके। वो आपको करना है घड़ी की सेकंड की सुई पे। देखिए कैसे, पहले काउंटिंग करनी है आपको। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले काउंटिंग बोलनी है आपको हर सेकंड से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस घड़ी की सेकंड की सुई से आप ना चूकें। बस जहां वो सुई का स्ट्रोक आ रहा है 1 2 ऐसे करके, उसी स्ट्रोक पे आपको रहना है। ठीक है, ये पहली प्रैक्टिस आपको ये करनी है। दूसरी प्रैक्टिस क्या करनी है कि फिर उसके साथ उसके बोल बोलने हैं अपने साथ में उसी सेकंड की सुई के टक करने पर। जैसे देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो अब आप समझ गए डियर स्टूडेंट्स, ये है घड़ी। घड़ी की सेकंड की सुई को आप पैमाना मान लीजिए। इसी के साथ आपको हर रोज अपनी लयकारी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको दावे से बोलता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी लय ना सुधरी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो ये है डियर स्टूडेंट्स वो अनुभव जो मैंने आज तक अपनाया या जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। वो टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है। दीवार घड़ी से लय को ठीक करना, इसी से लय सबसे ज्यादा अच्छे से पक्की होती है। आप कभी लय से बाहर नहीं जाएंगे, कभी ताल से बाहर नहीं जाएंगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई लाइफ्स लयकारी। मेरी जो लयकारी अच्छी हुई वो इससे हुई है। ये मेरा खुद का एक आइडिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आपको अच्छा लगे तो करिएगा, मुफ्त का उपाय है, फायदा बहुत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी तरह का एक अनूठा लेसन है। मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब पे इस तरह का लेसन नहीं होगा, और यदि होगा भी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब ये लेसन है, आप इस लेसन को ज़रूर देखिए और हर उस व्यक्ति तक भी पहुंचाने की सेवा करिए जिसको लयकारी समझ में ना आती हो। वो इससे लयकारी बहुत अच्छे से समझेगा, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। तो अब आज के लेसन को ये समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।